हेलो एवरीवन, शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8 विषय विज्ञान की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ, जिसका प्रकरण है कोशिका से अंग तंत्र तक। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस बार हम सभी को जब शिक्षण कार्य करना होगा तो पाठ योजना की जगह उसमें शिक्षण योजना बनानी होगी। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं आपके समक्ष समय समय पर शिक्षण योजना शेयर करता रहता हूँ। आज मैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की शिक्षण योजना आपके समक्ष लेकर आया हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही इसको लेकर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 8 विषय विज्ञान, प्रकरण है कोशिका से अंग तंत्र तक। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियो मिलती रहें। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ का नाम और समय। यहाँ पर आप इस तरह से दिनांक में आप स्वयं डाल देंगे। कक्षा 8 विषय विज्ञान हो जाएगा और पाठ है हमारा कोशिका से अंग तंत्र तक। समय आप स्वयं लिख सकते हैं, 40 मिनट या 35 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे अभ्यास प्रश्न के माध्यम से पादप व जंतु कोशिका में अंतर बता लेते हैं। बच्चे तंत्रिका तंत्र तथा उनके कार्य को बता लेते हैं। प्रकरण है कोशिका से अंग तंत्र तक। सीखने के आवश्यक संसाधन, मोबाइल, चार्ट, शामपट आदि। तो साथियों, इस तरह की चार्ट बना लेंगे हम। पादप कोशिका का एक चार्ट बना लेंगे, एक जंतु कोशिका का। इस तरह से आप एक चार्ट पर भी ये दोनों चित्र बना सकते हो। इस तरह से हमारा मोबाइल भी हमारा इसमें शामिल हो जाएगा, जो सीखने के आवश्यक संसाधन है। इसके बाद सीखने की प्रक्रियाएं। इसमें 4 कॉलम होते हैं, एक क्रम संख्या का, एक चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप आता है शिक्षण के प्रारंभ में। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर विधि और छात्रों की सहभागिता। शिक्षिका बच्चों से अभिवादन करते हुए पाठ का प्रारंभ कुछ प्रश्नों के माध्यम से करेंगी। बच्चों, आपने मकान बनते देखा है। बच्चों, कुछ आंतरिक अंगों के नाम बताओ। बच्चों, विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम बताओ। इसके बाद शिक्षण के दौरान इसका 25 मिनट समय होगा और आकलन का तरीका छात्रों की सहभागिता होगी। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं शिक्षण योजना आपके समक्ष लेकर आया हूँ, ये मुझे एक हमारे शिक्षक साथी हैं, मैडम हैं, उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजी थी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे ये शिक्षण योजना मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए मुझे दी, जिसे मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। शिक्षण के दौरान आरंभिक चर्चा के पश्चात शिक्षिका बच्चों को शरीर के बारे में समझाएंगी। इस तरह से कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, फिर अंग तंत्र और फिर शरीर। इस तरह से बच्चों को समझाएंगी। पहले बच्चों से चर्चा करेंगे इस विषय पर और धीरे धीरे उन्हें टॉपिक की ओर लेकर चलेंगे। इसके बाद शिक्षिका बच्चों को ईंट की तुलना कोशिका से और ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से और दीवार की तुलना अंग से और कमरे की तुलना अंग तंत्र से और मकान की तुलना पूरे शरीर से करके स्पष्ट
करेंगी। ये जो चित्र बना हुआ है, कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग और फिर अंगतंत्र और फिर शरीर। तो यहाँ पर ईंट की तुलना कोशिका से की जाएगी और ईंटों का समूह है उसकी तुलना ऊतक से, और दीवार की तुलना अंग से, और कमरे की तुलना अंग तंत्र से, और शरीर की तुलना करी जाएगी पूरे मकान से। इस तरह से स्पष्ट करना है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक सन 1665 ने किया। तत्पश्चात पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करना है। इसके बाद शामपट कार्य देना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में नंबर 2 पर हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। रिक्तिका बड़ी तथा एक होती है पादप कोशिका में, जबकि इसमें जंतु कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा कई होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। फिर बारी आती है तंत्रिका तंत्र की। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। इस तरह से चित्र बना देंगे हम। और तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग होते हैं मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, नंबर 3 पर तंत्रिकाएं। शिक्षिका बच्चों को स्पष्ट करेंगी कि कैसे हमारे शरीर उद्दीपन होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। आप यहाँ पर ये चित्र भी बनाकर दिखाएंगे बच्चों को, इससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है। इसके बाद शामपट कार्य। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। शिक्षण के अंत में इसका 5 मिनट समय होगा। आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके। शिक्षिका सुनिश्चित करेंगी कि बच्चे पुस्तिका पर कार्य कर रहे हैं या नहीं, साथ ही कुछ प्रश्न करेंगी, जैसे कि पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर बताओ, कोशिका की खोज किसने की, तंत्रिका तंत्र के कार्य बताओ। इस तरह से हम प्रश्न बच्चों को देंगे। इसके बाद नंबर 4 पर गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों से पढ़ाए गए पाठ का अध्ययन करने को कहेंगी तथा पादप एवं जंतु कोशिका के रंगीन चित्र को चार्ट पर बनाने को कहेंगी। इसके बाद स्वयं आकलन। शिक्षिका बच्चों के निदानात्मक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आगामी पाठ योजना का निर्माण करेंगी। तो साथियों, ये थी आपके समक्ष कक्षा 8 विषय विज्ञान की शिक्षण योजना। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें। तो साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।